guys, welcome to my channel. And right now it is 26th December, and it's a very pleasant day, as in it's very grey and dull and gloomy, but मुझे pleasant लग रहा है, maybe because I am feeling pleasant. And today I'm in a bit of a fasting mode, so I'm going pretty slow. And I just had 2 cups of herbal tea, एंड दिस इज़ माई लेटेस्ट दिस ईयरिंग मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाया होगा, बट आई हैवंट ओन दिस. मुझे ये बहुत पसंद आया था, सो आई जस्ट लाइक इट. यू विल सी सम ऑफ माई पैटर्न्स आर रिपीटेड, बट दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक्ड इट. मुझे बहुत अच्छा लगा इसका लुक, सो आई गॉट इट. And please let me know how do I look. I'm in a very casual mood. I just won these earrings. I said ऐसे ही है, तो मैंने बोला let me use them. और मैंने अपना स्टेटस क्या डाला, प्राउड एज अ पीकॉक. दिल जलाने में जो मज़ा आता है ना, मैं क्या बताऊँ. People are so much logged in to know what's my next. Actually, they're logged in to see who's the mystery man, because they're trying to figure it out. Imagine me with that sindoor and all that kind of thing, मंगल सूत्र and all that. कभी कभी मेरा मन करता है to do such as, मतलब नहीं, it will be too much of a scandal. मिस्ट्री मैन के चक्कर में मेरी मिस्ट्री हो जाएगी फिर. I'm just enjoying. I'm being very naughty. तुम लोग को ये झुमका पसंद आया तो मुझे बता दो, because I equally have a different earring, but that looks different, this looks different, so I said why not. I'm very fond of peacocks, so. और एक झुमका है मेरे पास which is exactly like this, but it is a little more bigger, and मुझे वो इतना पसंद नहीं आया. If I can check it out and if I can see somewhere here, I can show it to you all. मुझे ये ज़्यादा पसंद आया. This was more classy, more nicer. So मेरे पास repeat patterns बहुत हो चुके हैं, तो ऐसा very casual. I'm just, I was hi Dr. Wow. ये भी कोई यूज़र नेम है, फिर भी सब्सक्राइबर की मर्ज़ी. तुम लोग अपना यूज़र नेम एक एड्रेस की तरह इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखते हो? कांट यू ऑल कीप इट सिंपल? एक तो समझ में भी नहीं आता है, या तो इतने मिस्टीरियसली लेडी है तो मैन का जैसा कुछ तो, और मैन है तो लेडी जैसा कुछ तो, ऐसा क्यों? आई थिंक कीप इट सिंपल एंड नाइस. अपना सरनेम वरनेम लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है. कीप सम नाइस निक नेम और सम क्रिएटिव नेम. यू वोंट बिलीव, जो मेरा आजकल कंटेंट देख रहा है ना, वो एल्डरली डेमोग्राफिक है, जबकि जब तुम सच बोलने लगते हो और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगते हो ना, तो तुम्हें पीपल रिस्पेक्ट यू. जैसे आई टेल यू वन थिंग, आई यूज्ड टू बी वेरी, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर होता था सीनियर सिटीजन्स के लिए. दो इट्स नॉट दैट आई हैड अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस विद देम. वन जिसके साथ में भी मैं रह रही थी, वो भी सीनियर सिटीज़न ही थी, राइट, माता रानी. उसके साथ कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस नहीं. हैंडफुल ऑफ देम मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि बिकॉज उसने हर एक दिन में एक ऐसे से कनिंग ट्रिक्स किए हैं कि सॉरी टू से कि मुझे अभी दिमाग में लड़ा के सोचना पड़ता है कि व्हाट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस के बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते थे, बहुत ही वियर्ड. सो व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बी नाइस ऑल्सो ना, उस नाइसनेस का भी कोई मीनिंग नहीं रहता था. मतलब मैं उसको डायरेक्टली मुद्दे पे बोलती थी, काम क्या है, लेट्स कट डाउन द फॉर्मेलिटीज़ एंड जस्ट टेल मी एनी वर्क टू बी डन, क्योंकि बिना काम के तुम मस्का तो लगाएगी नहीं. आई सेड व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, जस्ट इफ़ आई कैन डू इट आई विल टेल यू येस, इफ़ आई कांट आई विल से नो. तो अपनी ये सब ड्रामेबाजी विल कट इट ऑफ, ऑल दिस नाटक नौटंकी. मुझे पता था कि वेन एवर शी वॉज स्वीट, नेक्स्ट मोमेंट देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ वेल्ड रिक्वेस्ट तो नहीं बोल सकती थी, कमांड ही होता था, बट इट यूज टू कम. फिर एक वेल्ड थ्रेट्स भी रहते थे अगर मैं नहीं करती थी और कंप्लाइट हुआ. मैंने बोला भाड़ में जाए. मैंने बोला
क्या बोलते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा प्राइड भी नहीं था मेरे अंदर। आई वॉज लाइक अ सोल्जर, आई वॉज लाइक दिस वॉरियर, पृथ्वीराज चौहान जैसा, मरते मरते भी लड़ना है वैसे। मैंने उसको बोल दिया था, तू अभी क्या कॉन्सिक्वेंसेस कौन से देखने बाकी है, आई हैव सीन इट ऑल, ऐसे जो करना है कर, मर्जी तुम्हारी, बट नो, नो मीन्स नो नहीं होता था। आई यूज्ड टू टेल हर कि इफ़ आई एम सेइंग नो देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर रीज़न, या मे बी इट्स प्रैक्टिकली पेटी, और हर बार में ही मतलब मेरी बलि चढ़ जाती है, एंड वैसा ही होता था। शी वुड बिकम द बेटर पर्सन और मेरी बलि चढ़ जाती थी अनप्लेजेंट चीज़ों में, मुझे सामने डाल के मुझे ही ब्लड सेक्रीफाइस की तरह मुझे ही आगे। माय गॉड, आई एम रियली लुकिंग नाइस, जबकि कल मुझे बॉक्स ऑफ स्वीट्स मिले, मतलब वो होममेड स्वीट्स, तो आई इन्जॉयड इट, क्योंकि सारी चीज़ें होममेड थी उसमें से, तो मैंने बहुत इन्जॉय करके पूरे का पूरा डब्बा वो खा लिया मैंने। थोड़ा सा ही था, मतलब क्वांटिटी में ना कम ना ज़्यादा, बट आई साइड ये रख के, ये फरसान जैसी चीज़ें फिर नेक्स्ट डे नरम होती है तो मुझे फ्रिज में रखनी पड़ेगी। सो रैदर व्हेन इट्स फ्रेश लेट मी ईट इट, मुझे मज़े करके लेट मी ईट ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस के स्वीट्स, राइट ना। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब तुम ताज़ी सब्जियों से अपना खाना बनाते हो, स्पेशली सैलड्स बनाते हो या सब्ज़ी बनाते हो, यू विल इन्जॉय इट। जैसे आजकल मैं पटेटो की सब्ज़ी, व्हेन आई मेक सैलड्स ना, मैं सब आई डोंट मिक्स इट, पीपल हैव द हैबिट ऑफ मिक्सिंग इट ना, नो, आई विल फाइनली चॉप्ड, मेहनत लगती है, लिटरली मेहनत लगती है, फाइनली चॉप्ड टमेटो, टमेटो सेपरेटली, बिकॉज क्यूकम्बर सेपरेटली, उसके लिए बहुत सारे बर्तन भी लगते हैं, मुझे समझ में आते हैं छोटे छोटे बर्तन जो भी हैं। प्याज सेपरेटली, कैप्सिकम एंड प्याज कैन बी इन वन प्लेट, एंड ग्रीन चिलीज़, वो सब सेपरेटली काटती हूँ, कैरेट सेपरेटली। सो व्हेन आई हैव, बिकॉज आई ईट स्मॉल पोर्शंस, इफ़ यू हैव सीन, मैंने फ़ोटो भी डाला है अपने डिशेस का, यू आई डोंट, मेरा पोर्शन उतना ही रहता है। सो आई मेक इट 3 डिफरेंट पोर्शंस एंड आई ईट स्मॉल पोर्शंस। कभी कभी क्या होता है, आई माइट ईट 1 पोर्शन एंड देन आई माइट हैव अ लिटिल आफ्टर समटाइम्स। वो एक ही गो में कभी भी मैं खाना नहीं खाती, मतलब आई विल नॉट ईट इन 1 गो, और मेरे प्लेट में मुझे इतना ज़्यादा खाना बिल्कुल कभी भी पसंद नहीं आया कि माउंटेन की तरह बना के खाऊं। मैं उतने ही पोर्शन का खाती हूँ। एंड एवरी टाइम आई मेक, अगर मुझे पोर्शंस भी बनाने, मेरे सैलड्स में भी मैं वैरायटी लेके आती हूँ। समटाइम्स आई जस्ट टेक क्यूकम्बर एंड अनियन, समटाइम्स आई टेक टमेटो एंड क्यूकम्बर, सो उसमें भी वैरायटी रहती है। एंड कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर मिंट लीव्स, सब सेपरेटली। सो व्हेन आई एम हैविंग इट इन माई मील्स, आई जस्ट एक 1 टेबल स्पून जितना मुझे चाहिए उतना ही लेती हूँ वेजिटेबल्स। सो जो बच जाते हैं उसका मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। जैसे पटेटो है तो मैं पटेटो की सब्ज़ी बनाती हूँ तड़का मार के, घी में या सरसों के तेल में या नारियल तेल में। दीज आर माई 3 फेवरेट थिंग। देन अगर मेरे पास दूसरा ऑयल भी है, सनफ्लावर ऑयल, बट दैट इज़ लास्ट ऑन द हायरार्की, अगर मुझे बहुत सारी सब्ज़ी या फ्राइंग करना है तभी। बट बेसिकली आई मेक माई, एंड क्या सब्जियां बनती है। येस्टरडे आई मेड अ पटेटो सब्ज़ी, जो घी में बनाया, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हींग और हल्दी, बस ये 3 चीज़ें ही यही चीज़ें डाली। लेकिन ग्रीन चिलीज थे तो वो एंड सॉल्ट, या उसमें जो बचे हुए मेरे जो सैलेड थे, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन एंड ग्रीन चिलीज़, उसका मैंने पोटैटो की सब्ज़ी बनाई और वो इतनी फर्स्ट क्लास बन गई थी। एंड हैड बॉट थेपला, सो आई हैड इट विथ थेपला। एंड चिकन बिरयानी के कुछ चिकन पीसेस थे, उसका भी मैंने कुछ कैरेट्स वगैरह डाल के, कैप्सिकम डाल के मैंने उसका वो बना दिया। एंड देन आई हैड इट विद लॉट्स ऑफ सैलड। एंड जो बची हुई थोड़ी सी बिरयानी थी उसको मैंने कैरेट और कैप्सिकम डाल के उसको भी तवा पुलाव बना के खा लिया, सीरियसली। सो आई एक्चुअली एक्सपेरिमेंट दैट वे, दैट्स हाउ आई एन्जॉय माई मील्स। एंड देन द इवनिंग आई हैड हर्बल टी, 4-5 cups I had.
and my potato ki sabzi in the as a supper. Oh my god, I can't tell you all. Sometimes simple recipes also make a lot of difference. इनफैक्ट आई इन्जॉय प्रिपेयरिंग. अब मेरे दिमाग में आ गया नेवर टू मिक्स टू मेनी वेजिटेबल्स, क्योंकि मेरा पोर्शन साइज समझ में आ गया. पहले क्या होता है, सैलेड बोले तो हम लोग सब कुछ मिक्स करके एक साथ खाते हैं ना. सिंस आई सेड मेरा वो होता है ना कि ब्रंच एंड सपर, सो दैट इज़ द रीज़न वाई एंड फ्रेश. आई डोंट वांट टू कीप इट इन द फ्रिज. तो उतनी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ जितना मैं खा सकती हूँ. जनरली मेरा फास्टिंग रहता है. इफ़ आई ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स द नेक्स्ट डे मुझे भूख नहीं लगती है. लाइक ऐसे मुझे आई एम नॉट रियली हंग्री और आई एम क्रेविंग टू ईट समथिंग और समथिंग. बिल्कुल भी नहीं. आज मैं फ्रेश अप होके बैठ गई हूँ और आई जस्ट वॉज गोइंग प्रिटी स्लो. आई सेड किचन में जाके मुझे और कुछ नहीं करना है. एंड इवन इफ़ आई वॉन्टेड टू ईट आई वुड थिंक कि मुझे क्या करना है. इनफैक्ट चिकन के पीसेस और भी बचे हुए हैं बिकॉज दे वर क्वाइट गुड इन क्वान्टिटी. बड़े बड़े पीसेस थे, 3 बड़े बड़े पीसेस. तो बिरयानी को मैंने कितने फर्स्ट टाइम लिटरली जो नीचे जो मसाला रहता है ना वो कितना बिरयानी का लिटरली मैंने वो इस तरह से खा लिया. And carrot also fresh, that orangey, not that other orange one, the other orange one ना, the reddish orange one, वो वाला fabulous लगा मुझे. and garnishing में धनिया. तो now whatever I have, whatever I buy, I want to consume it. पहले मुझसे खाया ही नहीं जाता था. सो देन आई रियलाइज्ड कि मुझे स्मॉल पोर्शंस में मैं हैप्पी रहती हूँ. इवन विद सैलड्स आई डोंट लाइक टू जस्ट टेक अ बोल एंड जस्ट ईट एवरीथिंग. उसमें भी मैं बहुत कम ही खाती हूँ. सॉरी गाइस. तो ऐसे तुम लोग को मेरा लुक कैसे लगा? अच्छा ही लगा ना? अच्छी दिखती हूँ. Pavan, I appreciate your comment. It's very nice. See, why do you think I cannot speak on this topic about all these kind of complicated topics? I can talk and I can talk in length, but as I said, if there are graphics, illustration, it would, and reference purpose, it makes a lot of sense, but I don't want to get into it. At the moment I want my channel to be a little laid back, and I always talk about serious topics. मुझे a lot of people says why don't you make series, why don't you make. It's very easy for people to sit on their armchair over there in their living room and tell me why don't you do this and that. The reason being, every video of mine is a very serious topic. I just kind of cover it up by talking here यहाँ वहाँ की बातें, so that it doesn't come onto your face like this, बर्फ का गोला on your face. Basically every time if I'm saying ki energies reflect, realities reflect, energies, your current energies will reflect your current realities. It's a fact. So every video of mine is current realities matching my energies. अभी मैं इतनी अच्छी क्यों? आज morning when I got up I was just blank, but now I'm looking very pretty. So because my energy levels are coming back, because I had 2 cups of lemon and mint. आज मैंने कोई spice नहीं mix किया, सिर्फ plain lemon and mint tea I had, and I'm feeling good about it. And I said let me try out this. तो ऐसी बात है. And what's about that lol? What? मरून मैजेस्टी लॉल. क्यों रे यार लॉल क्यों? You should feel like a royalty, and what else? And why not? Why not? You should be feeling like a royalty, right ना? तो यही बात है. रॉयल्टी का मतलब अपने एक्शंस में रॉयल्टी होना चाहिए, कि हम अपने आप को किस तरह से रखते हैं. आर वी टू फार टू अवेलेबल, आर वी टू
cringy, like जैसे बूट लिकर काइंड ऑफ पीपल. व्हाट आर वी फ्लाइंग मंकीज? व्हाट आर वी? तो फिर कहाँ से आएंगे रॉयल्टी बनेंगे हम लोग? राजा के आसपास होने चाहिए फ्लाइंग मंकीज. राजा नहीं जाता है फ्लाइंग मंकीज ढूंढने के लिए. माई और वीडियोज़ हैव बिकम वेरी वेरी सैवेज. यस, बिकॉज मुझे इस तरह के कमेंट्स आते थे तो मुझे कितना इरिटेटिंग लगेगा, वो कितना स्टूपिड लगेगा. एक हद तक ठीक है, आफ्टर 5 years इफ समबडी आस्क यू स्टूपिड क्वेश्चन, वो सर पे आ जाता है. कि पहले पहले क्या होता था ना, इतना ज़्यादा हेट कमेंट्स बिकॉज ऑफ द फेक गुरुज. नॉट ओनली जस्ट फेक गुरुज, इवन इफ आई टू टेक सीरियस टॉपिक्स ना, तो उसके ऊपर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट मिल जाती थी. मैंने तभी परवाह नहीं की. एक वीडियो को यूट्यूब ने रिमूव किया आफ्टर 2 years. मैंने बोला 2 साल लगते हैं, धमकी दे दे के. मैंने बोला घंटा निकाल, जो कंटेंट तुम्हें पसंद नहीं है, जिसमें कुछ है भी नहीं, तुम्हें 2 साल लगते हैं. हाउ इडियोटिक इज़ दैट. वो मुझे परेशान कर रहे थे. मैंने बोला जैसे है वैसा है मेरा चैनल. तो वो माइनस करते रहते हैं मेरे व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे थ्रेटन करते रहते हैं कि कंटेंट हैज़ टू बी यूज़र फ्रेंडली. मैंने बोला मैंने कौन सी अश्लील चीज़ें डाली है कि मुझे यूज़र फ्रेंडली बनना है. जिनको देखना है वो देखें, नहीं तो थैंक यू वेरी मच. कौन से इन लोग मुझे पैसे दे रहे हैं? इनफैक्ट मेरे कंटेंट पे पैसे कमा रहे हैं ना, भैंडी कहीं के. कैसा लगा मेरा लुक तुम लोगों को? अच्छा ही लगा होगा शायद से. It's been quite risky in between. Things were literally like bad. Bad as in they thought that I'll be afraid and I'll not be posting or something. मैंने बोला who would I care for? It's nothing to bother about. Challenge yourself. 365 days, 365 different things every single day. So every single day जब वो तुम्हारे पास कुछ नया करने के लिए होता है तो तुम यूथफुल लगोगे, अच्छे दिखोगे, और यू विल बी हैप्पी इन योर ओन स्पेस. तुम इसके उसके पीछे भागते नहीं रहोगे कि अटेंशन दे दो. ये जब तुम्हें खाना बनाना अपने हाथ से आता है ना, उससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग और कोई हो नहीं सकती है. आई फील ब्लेस्ड क्योंकि अभी मुझे पोर्शन साइज़ भी समझ में आया. पहले मैं क्या ना एकदम माइंडलेसली किचन में जाके इतना सारा क्वांटिटी, और मैं खाती भी नहीं थी. अभी वैसा नहीं है. इनफैक्ट सिंस जून जुलाई, जैसे पोस्ट दिस आई बीन, मैं बहुत पोर्शन साइज़ के बारे में सोचती हूँ. और मेरे ईटिंग हैबिट्स भी बहुत चेंज हो गए. जैसे मैं कभी आई विल नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, I'll be not eating carbs, I'll be not eating food grains, I'll be not eating dairy. तो उस तरह से मेरा बैलेंस हो चुका है. एंड आई ट्राई डिफरेंट वैरायटी इन माई डाइट ऑल्सो. जब मैं नॉन वेज खाती तो आई ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैलड. अदरवाइज ऑल्सो आई स्टिक टू लाइट स्टफ. आई डोंट ईट कार्ब्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर. सो वैसे होना चाहिए. 365 डेज़ भगवान ने हमें इतना सारा हेल्थ दिया है. दी अदर डे व्हेन आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक, आई टुक 2 डिफरेंट रूट्स. और मैंने देखा जो सामने है वो पॉश लग रहे थे, जो पीछे नाले के हैं वो द लोअर ग्रेड पीपल, लोअर स्टैंडर्ड के लोग पीछे रहते थे. मतलब नाले को फेस है तो वही लोकेशन, लोकेशन तो वही है, तो पीछे देखो तो ऐसे. वाई? बिकॉज नाला है वहाँ पे. वो तुम्हारी करंट रियलिटी है, करंट एनर्जी है, करंट रियलिटी है. तुम उसी में रहोगे. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई वाज सो थैंकफुल टू गॉड कि स्मॉल स्मॉल चीज़ों में तुम थैंकफुल रहो कि वी कैन वॉक, टॉक, कुक योर. येस्टरडे आई वाज क्राइंग. मैंने बोला लॉर्ड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी. इतने अच्छे आइडियाज़ आए, हेल्दी आइडियाज़, हेल्दी फूड आई एम ईटिंग. आई एम लुकिंग हेल्दी, आई एम लुकिंग बेटर. आई हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्गर मेंटली. आई हैव बिकम स्ट्रॉन्गर. मैंने इतनी सारी चीज़ें फेस की है. सो अपने लिए अपने पैरों पे, जैसे खाना बनाना, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ. इवन इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, राइट इट डाउन व्हाट यू वांट टू ईट ऑन दैट डे. देन थिंक फॉर योर सेल्फ, क्या मैं जंक फूड खाना चाहता हूँ
या मैं इंजॉय करता हूँ या डू आई वॉन्ट टू ईट समथिंग हेल्दी. Doesn't take 2 minutes to make a decision. Rather than mindlessly going in a restaurant, spending so much, and even if you're going to a restaurant, or I generally don't prefer sitting in a restaurant. That too, if I prefer to see if the ambience is good, crockery अच्छी है, तो मैं मज़े करके बैठ जाती हूँ. वरना ऐसे आए हुए मैं मुँह उठा के मैं नहीं जाऊँगी. या छोटे मोटे रेस्टोरेंट में भी जाऊँगी देन द फूड हैज़ टू बी गुड, लाइक नो एवरेज अबव एवरेज वाला रेस्टोरेंट, द फूड इज़ गुड, इट्स ओके. स्टील के प्लेट से ओके. सो ऐसा जैसे मैंने वो बिरयानी लाई, आई डोंट थिंक आई वुड बी सिटिंग इन दैट कैफ़े और दैट रेस्टोरेंट. आई वुड नॉट हैव बीन सिटिंग देयर, राइट ना. तो टेक अवे ले लिया, वो भी 12 बजे की, जबकि मैंने सोचा नहीं था, पर उसी दिन मैंने उसी रेस्टोरेंट. सो इट हैपन्स, योर करंट एनर्जीज विल मैच योर रियलिटीज़. और जो तुम्हें मिलना है या जो तुम्हें करना है तो वो तुम्हें मिल ही जाएगा. जो नहीं मिलना है, नहीं होना है, वो नहीं होगा. Wow, my hair is looking so fabulous. I'm looking so much more better. Oh, all that strength has come to me through struggle. लोगों को लगता है शांति is looking very glamorous, शांति is this and that. मेहनत का काम है. मुझे पता है कि मैंने किस तरह से वो दिन देखे हैं और मैं किस तरह से मैं अपने आप को मैनेज किया है. इट्स नॉट बीन ईजी. 800+ वीडियोज़ मैंने सारी डिटेल्स दिए हुए हैं मेरे बारे में. वंस अगेन आई एम सेइंग, डोंट आस्क मी पर्सनल क्वेश्चंस. डोंट थिंक यू आर स्पेशल इनफ टू जस्ट हैव एक्सेस टू मी एंड आई विल बी आंसरिंग यू पर्सनल क्वेश्चंस. कोई ऐसे क्वेश्चंस है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे बताना है तो मैं बता दूँगी. और दूसरी बात है कि मैं रिलीजन, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स, न्यू एज के बारे में काफ़ी कुछ बहुत ओपनली और बोल्डली मैंने बताया है. आई हैव इवन स्पोकन व्हाट डू आई थिंक अबाउट माय बिलीव्स, माय स्पिरिचुअल बिलीव्स. तो मुझे मस्का लगाने के लिए कि भाई मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है. मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस वैसे ही रहेगा. रिलीजियस आइडेंटिटी, यू नो, पीपल वांट टू पुट यू इन अ बॉक्स. अच्छा, तो ये रिलीजन की है, तो ये कास्ट की है, ये स्टेट की है. मुझे लोग पूछते विच स्टेट आर यू फ्रॉम. आई सेड माई पेरेंट्स हैव कम डाउन फ्रॉम साउथ. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम साउथ. हाउ डज इट मैटर. मैंने मेरी आँख गल्फ में खोली. आई वॉज बॉर्न ओवर देयर. आई वॉज बॉट अप इन बॉम्बे. तो मेरा दूर दूर से कोई ऐसे, आई कांट से कि आई एम कनेक्टेड टू इवन द लैंग्वेजेस विच दे स्पीक. जब भी मैं बोलती हूँ ना आई एम फ्रॉम मैंगलोर, तो लोग मुझे फर्स्ट थिंग तुलु में बात कर, यू नो, दे सेड डू यू नो तुलु. सम ऑफ देम टॉक टू मी इन तुलु. आई सेड नो, आई डोंट नो दिस लैंग्वेज, और आई डोंट नो कन्नड़ा. आई डोंट नो तुलु, आई डोंट नो कन्नड़ा. मेरी जो मदर टंग है वो भी मैं फेली मैनेज करती हूँ बिकॉज वो इट साउंड्स लाइक मराठी सम हाउ. सो दैट्स हाउ, दैट्स द रीज़न. या मेरी लहजे से पीपल कैन नॉट फिगर मी आउट. इवन मेरे खुद के कम्युनिटी के लोग कैन नॉट फिगर मी आउट कि वेयर एम आई फ्रॉम, what do I look like. Like people think I'm a Marwadi or a Gujarati, or somebody asked me am I a Orissa or Tamilian. I'm seriously, yeah, Malayali. Seriously they cannot figure me out at all. अच्छा ही है. ये मुझे भगवान की ब्लेसिंग्स मुझे लगता है. कुछ तुम्हारे जो टैलेंट होते हैं वो इनेट होते हैं, वो तुम विरासत में तुम्हें मिलते हैं. कुछ तुम्हारे ब्लेसिंग्स भी होते हैं. आई फील वेरी ब्लेस्ड.
I've spoken so much about myself. So don't come and ask me stupid questions. Do you believe in God? Then I think you're stupid to ask me such questions. Yes, I had people लगातार आके मुझे यही questions पूछ रहे. सो आई वुड एक विनम्र क्या बोलते हैं, विनंती है टू माई सब्सक्राइबर्स इफ दे कैन आंसर सच क्वेश्चंस ऑन माई बिहाफ. I am 100% Mumbaiite and I'm proud to be a Mumbaiite. I know there's nothing to be proud about it, but I'm still proud about it. All my